हेलो बच्चों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। सेट चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, ओके। वो आप जाके एक बार देख लेना। अगर प्लेलिस्ट में आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके आप सेट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना, उधर से जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। एक बार देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए, आप ये वीडियो देखकर ही पूरा साल मैथ्स पढ़ सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर। सबसे पहले तो रियल नंबर होता क्या, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। सिंपल सा सीधा सा एक चीज है। रियल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हो, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं रियल नंबर। अब तो एक्सरसाइज पे जाते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज है 2.1, सेकंड चैप्टर है। तो क्लासीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर होता है, ठीक है। पी एंड क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर होता है। पी और क्यू के फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो ये अपॉन के फॉर्म में रैशनल नंबर है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर बताना है वो डेसिमल टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम है। अब सबसे पहली चीज है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग वो समझ लेते। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डेसिमल फॉर्म, जैसे कि मैं अगर लिख दूं, एक एग्जांपल देता हूं, अगर 3, 5, 4, ओके, मैंने किसी दो नंबर को डिवाइड करके मुझे ये मिला 0, 3, 5, 4, इधर पे आके एंड हो गया, ठीक है, इधर पे आके एंड हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड हो गया ना इधर पे, ये इधर पे एंड हो गया, खत्म हो जाना कोई चीज। डेसिमल अगर आगे खत्म हो जाता है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे पाई की वैल्यू है हमारा 3.14593, ये वो एंड सो ऑन, पाई की वैल्यू चलते जा रही है, खत्म नहीं हो रही, एंड नहीं हो रही, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग का। 10/3 करो तो करोगे कितना मिलेगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 लेंगे डेसिमल, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 डेसिमल, 3 3 जा 9, फिर 1 0 3, ऐसे आते जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा अगर डिवाइड करने के बाद आके एक पॉइंट पे रुक जाए, डेसिमल एक पॉइंट पे रुक जाए, खत्म हो जाए, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो डेसिमल रुकेगा नहीं, एंड नहीं होगा कभी, वो आगे आते जाएगा। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी रिकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना, क्या होना, बार बार रिपीट होना। तो सम लेंगे तो क्लियर कर लेंगे। और हम लोग, मैं जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो ये जो है वो 3.33 एंड सो ऑन जाते जाएगा, ये डिवाइड करते होगा ना वापस से, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 लिया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 0 लिया, ऐसे आते जाएगा ये। अब देखो ये एंड भी नहीं हो रहा और ऊपर से 3 जो है रिपीट भी हो रहा है बार बार, इधर 3 3 3 3 रिपीट भी हो रहा है, तो हम लोग इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब डेसिमल जो है, डेसिमल वो एंड नहीं हो रहा, साथ में रिपीट भी हो रहा है डिजिट्स, उसके डिजिट बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक और एग्जांपल दे देता हूं इधर पे मैं, 2 5 2 5 2 5 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। होगा कोई दो नंबर को डिवाइड करके मिलता होगा, मैंने वो नहीं लिखा है, जस्ट एग्जांपल बताया, ठीक है। इधर पे भी देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं होगा, और 2 5 2 5 बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इसे भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लेकर देख लेते और अच्छे तरह से समझ जाएगा। तो स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइड बाय 5। 13 डिवाइड बाय 5 सिंपली हम लोग जैसे बचपन से डिवाइड करते आ रहे वैसे ही करना है, डिवाइड 13 और ये 5। अब 5 2 जा 10, तो इधर 3 बचेगा, फिर 5 से छोटा हो गया तो इधर 0 ले लेंगे और इधर डेसिमल आ जाएगा, 5 6 जा 30, एंड हो गया, ये एंड हो गया ना। अब इसके आगे सॉल्व होगा नहीं होगा, मतलब ये क्या हमें मिला 2.6 मिला, देखो ये एंड हो गया ना, इसके आगे नहीं आ रहा है कुछ भी, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो जाना किसी चीज का, देयरफॉर लिखोगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप लिख सकते हो, ओके, समझ में आ रहा है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ओके। तो नेक्स्ट सेकंड वन है 2/11। तो डिवाइड करते जैसे करते 11 और ये 2, ओके। तो सबसे पहले तो 11 से छोटा ये, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 11 × 0 0
और ये 2 आ जाएगा वापस। तो अभी भी छोटा है तो इधर 0 लेंगे और इधर डेसिमल लेंगे। ये सब बचपन में क्या है हम लोगों ने, ये वापस से बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं बताते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 छोटा है तो 0 लेंगे, इधर 0 ले तो इधर डेसिमल लेना पड़ेगा। अब 11 1 जा 11 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे 20 माइनस 11 9, वापस 11 से छोटा गया तो इधर 0 ले लेंगे, ठीक है। 11 8 जा 88, फिर 88, ओके, फिर 2 बचता है, वापस छोटा गया तो 0 लेंगे। अब 11 1 जा 11, वापस कितना बचता है 9, फिर 11 से छोटा गया तो 0 ले लेंगे। 11 8 जा 88, फिर बचता है 2, फिर 0, समझ में आ रहा है, फिर से 1 लेंगे। देखो क्या हो रहा है, इधर पे कुछ नोटिस कर सकते हो तुम लोग, इधर पे क्या नोटिस कर रहे हो तुम लोग कि 1818 ऐसे वो रिपीट हो रहा है, 1818 ऐसे रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट, ये एंड होगा ही नहीं, डिवाइड कर दिया तुम लोग, ये इतना भर लो, इतना भर लो, 2-3 पेज भर लो, पूरा बुक भर लो तुम लोग अपना डिवाइड कर करके, ये एंड होगा ही नहीं, 1818 रिपीट होते जाएगा। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो ये एंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग 1818 रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो देयरफॉर इसे क्या लिखोगे 0.1818 एंड सो ऑन। इसे एक शॉर्टकट मेथड है लिखने का, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसे मालूम है, 0.18 बार, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, 0.18 बार, 18 रिपीट हो रहा है तो पूरा 18 बार आएगा। अगर सिर्फ ऐसा होता जैसे लास्ट वाले में हुआ, ऐसा 3 रिपीट हो रहा था ना, एक एग्जांपल लिया था, तो इसे कैसे लिखेंगे 0.3 बार या फिर 0.3 डॉट, अगर एक ही डिजिट रहता है तो डॉट भी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा रहा 0.256 256 256 एंड सो ऑन, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 0.256 बार, ओके, तीनों के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो इसके कुछ और एग्जांपल है, सिमिलर ऐसे ही है। तो इधर पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन खत्म कर दे, जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे सिमिलर है, उसमें बस हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग वो हम लोग बताते थे, क्या करते थे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, फिर बता देते थे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग। इधर पे वही करना है, सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इधर ऐसा कुछ बताना नहीं है कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले की तरह ये डिवाइड करना है हम लोगों को। फिर भी एक मैं एग्जांपल आपको कुछ लेके दिखा देता हूँ। 127 डिवाइड बाय 200, ओके। तो 200 छोटा है तो क्या करेंगे, पहले 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 127 ही आ जाएगा। अभी भी छोटा है तो इधर 0 लेंगे एंड इधर डेसिमल आ जाएगा। 200 के टेबल में 1270 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 1200 आता है। कैसे, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 इंटू 6 करोगे तो आपको मिलेगा 1200, ठीक है। अब 1270 माइनस 1270 बचेगा, ओके। अब वापस से देखो 200 से छोटा हो गया तो 0 ले लो, ठीक है। अब 200 के टेबल में 700 आता है, नहीं आता, लेकिन 200 के टेबल में 600 आता है ना, 200 इंटू 3 600, तो 700 माइनस 600 100, ठीक है। अब 200 से छोटा हो गया, अगेन 200 और ये 100 छोटा हो गया, फिर वापस 0 ले लेंगे। 200 के टेबल में 1000 आता है, जी हाँ आता है, कितने सा आता है 5 सा, तो 200 इंटू 5 1000, तो पूरा क्या मिला 1000। अब देखो ये एंड हो गया ना, अगर इधर पूछा होता कि भाई ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो आप क्या आंसर दोगे इसका, ठीक है, क्या आंसर दोगे इसका, मुझे कमेंट करके बताइए, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना ये क्या है। तो इधर मैं लिख देता हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इधर पे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये है क्या, मुझे बताओ, इससे पता चलेगा आपको कॉन्सेप्ट समझा या नहीं नॉन टर्मिनेटिंग का। तो मुझे बताओ कि ये डेसिमल जो है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, मैंने रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मुझे ये बताओ, ठीक है। क्योंकि मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और टर्मिनेटिंग होता क्या है मैं पहले बता चुका हूं, तो मुझे जस्ट जानना है कि होता क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये क्या होता है, ओके। तो इधर फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे 23/7, 23/7। तो डिवाइड करते हैं, आपको ये इजी लग रहा होगा और इजी है भी। आप अगर मैथ्स के कीड़ा से मैथ्स पढ़ रहे तो आपको मैथ्स इजी लगेगा यार, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7 3 21 होता है, कितना बच गया? 2 बचा। 7 से छोटा हो गया तो इधर मैं 0 ले लेता हूँ, 0 लिया तो इधर पे डेसिमल डालना पड़ेगा। अगेन 7 2 14, 6 बचा। ओके, वापस से मुझे इधर पे क्या करना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 7 से छोटा हो गया। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। तो कितना बचता है? 4। वापस से 0 लेना पड़ेगा। 7 8 56। ओके, अब 7 5 35, 40 माइनस 35 कितना बचा? 5। वापस से 0 लेता हूँ। 7 7 49, एंड तक देखो इसे, 1 वापस से आया, वापस 0 लेता हूँ। 7 1 7, कितना बचा? 3 बचा। वापस से 0 लेता हूँ। ओके, 7 7 कितने 28 आएगा? 7 4 28, 7 4 28। फिर क्या बचा देखो इधर पे। ओके, फिर बचा 2। ठीक है, 2। फिर मैं वापस से क्या लेता हूँ? 0 लेता हूँ। अब 7 2 14। ठीक है, फिर 6 बचा, फिर 7 से छोटा आ गया तो 0 लेता हूँ। फिर 7 8 56, फिर 4 बचा, फिर 7 से छोटा हो गया तो 0 लेता हूँ। फिर 7 5 35, फिर 5। कुछ नजर आ रहा है? कुछ नोटिस कर रहे हो? देख तो ध्यान से देखते जाओ, कुछ नोटिस कर रहे हो? फिर 7 से छोटा हो गया तो 0 ले लिया। फिर 7 7 49। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 7 से छोटा हो गया तो 0 ले लिया। 7 1 7, फिर 3 बचा, फिर 7 से छोटा हो गया तो 0 ले लिया। फिर 7 4 28, फिर 2 बचा। कुछ नोटिस कर रहे हो? देखो 3.285714, 2857114। आगे भी सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को 2857114, 2857114 मिलता जाएगा। देखो रिपीट हो रहा है 2857114, फिर वापस आया 2857114। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 3.2857114, 2857114 रिपीट हो रहा है। तो मैं इनके ऊपर एक लाइन खींचूंगा, एक बार लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगेन से मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है? मुझे कमेंट करके ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइएगा प्लीज। तो इधर पे वीडियो करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।